देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है कि जब यूनुस जैसी सरकारें, जब मोदी जैसी सरकारें अल्पसंख्यकों पर जुल्म और ज्यादती पर आमादा हो जाती हैं, तभी इसी तरीके की परिस्थितियों का निर्माण होता है। आप याद रखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मोदी राज के अंदर में जितनी जुल्म और ज्यादती मुसलमानों पे खुलेआम सरेआम हो रही है, गलत फहमी है आपको, कहीं नहीं हो रही है, कहीं पे भी नहीं हो रही है, कहीं पे भी नहीं हो रही है। आप दो कोई बताइए कि हो रही है। तो पड़ोसी देशों से यहाँ आने के लिए आप लोग चक्रे नहीं कर रहे। यही तो दिक्कत है। और कहाँ हो रही है भाई, कहाँ हो रही है? आप कोई दो उदाहरण दीजिए, कोई दो उदाहरण दीजिए। बिल्कुल झूठ बोलते हैं आप। दानिश कुरैशी जी, झूठ बोलते हैं आप। बात करिए, फैक्ट्स के साथ यहाँ पर बात करिए। दानिश कुरैशी जी, यहाँ इस डिबेट में नफरत फैलाने का काम मत करिए। यहाँ पर एजेंडा नहीं चलेगा कोई। सुन लीजिए पहले मेरी बात। अगर आप सबसे बड़ी बात है पूरे विश्व में अगर मुस्लिम सुरक्षित है तो केवल भारतवर्ष में, मुस्लिम सऊदी में नहीं सुरक्षित है, दुबई में नहीं सुरक्षित है, कहीं पे भी सुरक्षित। अगर सुरक्षा है तो यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात, हम तो मोदी जी से कहना चाहते हैं कि, और यहाँ की न्यायपालिका से, कि आप ये बताइए कि अल्पसंख्यक की मापदंड क्या है, कितने % आदमी अल्पसंख्यक होता है। अल्पसंख्यक अब मुस्लिम नहीं है, अल्पसंख्यक केवल सिख है और जैन है, अल्पसंख्यक मुस्लिम है ही नहीं। एक वो होती है, कानून में अल्पसंख्यक की क्या परिभाषा है। अल्पसंख्यक 5% से ऊपर हो जाता है वो अल्पसंख्यक नहीं होता, बहुसंख्यक हो जाता है। और ये परसेंटेज तो स्वामी जी बड़ा है, बल्कि और बहुत सही बात करी आप। बिल्कुल। और बाकी देशों में अगर देखें, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, 1% हो गई हिंदुओं की आबादी। बांग्लादेश की बात करिए, 7% हो चुकी है, वहां भी वो अल्पसंख्यक हो चुका है ना। आप यहाँ पर तो सारी सरकारी सुविधाएं मिलती है। 20% के लगभग मुसलमान अल्पसंख्यक कहाँ हुआ? मुमताज आलम रिजवी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी। देखिए, हम अल्पसंख्यक कैसे, मैं बताता हूं। मोदी जी की सरकार बनती है, 72 मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें हम नहीं है। ठीक है, हम कहीं नहीं दे रहा है सब। नंबर 1, नंबर 2 आपके बताने से नहीं होता। मोदी जी की अल्पसंख्यक नहीं है, 40 भाजपा 20% आदमी होगा, वो अल्पसंख्यक कैसे हो जाएगा? मुझे लगता है आप बताइए, जो जिसकी आबादी 20% है वो अल्पसंख्यक कहाँ से हो जाएगा? अब तो यही मुद्दा उठना है। मुमताज आलम रिजवी, मुमताज आलम रिजवी सुनिए, अल्पसंख्यक नहीं है, आप ध्यान से देखिए। सुनिए मुमताज आलम रिजवी, यहाँ पर हम टॉपिक डिटेल नहीं करेंगे। नहीं, हम बांग्लादेश की बात कर। स्वामी जी एक तरफ देखिए, बांग्लादेश में जो लगातार बेलगाम स्थिति हो, नहीं मुमताज स्वामी जी एक सेकंड। बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद, अल्पसंख्यक एकता जिंदाबाद। ये गलत कर रहे हैं, ये नफरत मत फैलाइए प्रभु यहाँ पर। नहीं, आप नफरत मत फैलाइए। मुमताज आलम रिजवी जी नहीं, ये एजेंडा नहीं चलेगा यहाँ पर। नो एजेंडा, ये एजेंडा आपके यहाँ नहीं चलने दूंगी मैं, किसी भी कीमत पर नहीं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की जब बात करते हैं, चारू प्रज्ञा जी, चारू प्रज्ञा बोलेंगे अभी। मुमताज आलम रिजवी, आप टॉपिक को डिरेल कर रहे हैं, आप डिरेल करने का काम मत करिए। नहीं, आप पटरी से यहाँ पर टॉपिक को डिरेल मत करिए। नहीं, आप मुद्दे पर रहिए। बात बांग्लादेश की हो रही है। बात कहने से नहीं बनता है। स्वामी जी करते क्या है उसके बारे में? एक सेकंड, मैं मुद्दे पर, मेरा एक सवाल सुन लीजिए। चारू प्रज्ञा, बाबरी मस्जिद गिर गई, आपको दिक्कत यही है, इतनी नफरत। तो मैं आपके डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ कुछ कहना चाह रही हूँ। आवाज गिरानी पड़ेगी, पब्लिक नहीं है, आवाज डाउन करवानी कहाँ जाता है? मुझे आवाज, स्वामी जी को अल्पसंख्यक से कैसे जोड़ रहे हैं आप? स्वामी जी एक सेकंड। चारू प्रज्ञा जी, सीधा सवाल ये है, हम जब यूएन की बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र की जब बात करते हैं चारू प्रज्ञा जी, तो वहां पर गाजा हो, लेबनान हो, फिलिस्तीन हो, हमला होता है तो शांति की बात होती है, रोज डिबेट होने लगती है शांति की बात। लेकिन जब बांग्लादेश में हो रहा है, इसको लेकर कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? ये विषय क्या समझ ही नहीं आ रहा किसी को? इस पर शांति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, और मुझे खुशी है प्रियंका जी आप इस बात को उठा रही हैं। देखिए, जो आज अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं हमारे देश में, मत ही करिए, क्योंकि यहाँ पर अब सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। बांग्लादेश की तुलना भारत से करना बिल्कुल अनफेयर होगा। और इस समय तो खासकर जहां पर हर एक हिंदू को आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है केवल अपनी जान बचाने के लिए। क्या आप ऐसी स्थिति इंडिया में इमेजिन कर सकते हैं किसी भी माइनॉरिटी रिलीजन के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आज हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक बड़े भाई की तरह, भारत माता की तरह खड़े रहे,
बांग्लादेश के हर एक हिंदू के साथ। देखिए वर्ल्ड लीडर्स अब बोलना शुरू कर चुके हैं। मोदी जी से इस बात की शुरुआत हुई थी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, तुलसी गबार्ड ने बोला है, एक एक करके जो कॉन्शियस लोग हैं जिनकी मोरालिटी अभी तक मरी नहीं है, जो सेलेक्टिव नहीं है अपने आउटरीच में, उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। आज बांग्लादेश की स्थिति इस सरकार के अंदर हर माइनॉरिटी के लिए बहुत ज्यादा खराब है, वो चाहे हिंदूज भी हो या जैन हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो। और इन सब के लिए हमारे देश ने अब से कितने साल पहले, 5 साल पहले सीएए को इंट्रोड्यूस किया था। अब समझ में आ रहा है कि इन सारे विपक्षियों को सीएए की जरूरत क्यों थी। इस वजह से सीएए की जरूरत थी और इस बात को हमको याद रखना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है, भारत में अगर इतने असुरक्षित होते तो मुझे बताइए आपकी आबादी 5 गुना बढ़ गई होती क्या? चुनाव तो आप भी लड़ते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप नैरेटिव क्या सेट करते हैं। जनता आपको सपोर्ट करना चाहती है, वोट देना चाहती है, बड़ा नहीं मुस्कुरा देना रहे हैं चाहती। दानिश कुरैशी जी, आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं जी। नहीं, वो इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आप खड़े होइए ना चुनाव के लिए। आप इतनी दमदार बातें टीवी पर डायलॉग मारते खड़े मुस्कुराने पे भी पाबंदी लगा देंगी आप। देशभक्ति की बातें करिए। नहीं, आप मुस्कुराने पे भी पाबंदी लगा देंगी। अरे दानिश कुरैशी जी, आप यहाँ चुटकुला थोड़ी सुना रहे हैं, यहाँ चुटकुला थोड़ी सुना रहे हैं, यहाँ इतने गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे यहाँ पर कोई मूवी देख रहे हैं, चुटकुला सुन रहे हैं। अरे आप सोचिए, नरसंहार, जेनोसाइड, इस शब्द समझते हैं। बहस हो रही है तो मुस्कुराने वाला क्या? अरे नरसंहार हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको लेकर बात हो रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं चलेगा ये। स्वामी महंत आदित्य कृष्णगिरी जी, बच्चियां बख्शी नहीं गई हैं वहां पर, छोटी छोटी बच्चियां बख्शी नहीं गई हैं। आप इस बात को देखिए, हमारे देवी देवताएं बख्शे नहीं गए हैं, मंदिरों को तोड़ दिया गया है, मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, उनको खंडित किया गया है जानबूझ के, दिखा दिखा के। और आप कैसे इंसान हैं अगर इस बात से आपको दुख नहीं होता और आप कहते हैं आप सुरक्षित नहीं है? क्या खुले में बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। अपनी तुलना कहाँ से कर रहे हो? यहाँ टीवी पे बैठ के चिल्लम चिल्ली आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आप भारत में रहते हो। आप ये इस बात की खुशी मनाओ कि आप बांग्लादेश में आज हिंदू नहीं हो। बड़ी बात कर रहे हैं आप चारुप्रज्ञा जी। लेकिन यहाँ पर महंत आदित्य कृष्णगिरी जी, क्या हिंदुओं की रक्षा के लिए बांग्लादेश में किसी तरह के संगठन की या बोर्ड की जरूरत है? ठीक वैसा ही बोर्ड जिस तरह की बोर्ड की हिंदुस्तान में मांग हो रही है, सनातन बोर्ड, क्या उसके बाद ही वहां पर वो जितने हिंदू हैं वो सुरक्षित रह पाएंगे? आप देखिए कितना अत्याचार कर रहे हैं, कहीं जूते की माला पहना देते हैं, कहीं बलात्कार कर देते हैं। इस त्योहार के मौके पर बहुत दुखद लग रहा है कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जहां पर भारत की सरकार ने कितनी सारी सुविधाएं उनको दी हैं, इसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हिंदुओं के साथ हो रही हैं। ये पूरा मुद्दा हिंदू सनातन धर्म को बांग्लादेश में खत्म करने का है, जिस प्रकार से पाकिस्तान में खत्म कर दिया गया। अब आप देखिए, यहाँ से अमेरिका तक ट्रंप को ये चीज़ दिखाई देती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन भारत के जो राजनेता उनको बिल्कुल नहीं दिखता है। और वे उनको फिलिस्तीन दिखाई दे जाता है, गाजा दिखाई दे जाता है, लेबनान दिखाई दे जाता है, लेकिन उनको पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ये हिंदुओं को सोचना चाहिए कि आखिर जिन नेताओं को आप सपोर्ट करते हैं, ये लोग हिंदुओं के लिए कुछ भी क्यों नहीं बोलते हैं? जब वहाँ ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस प्रकार की हिंसा हो रही है तो समूचे विपक्ष को खड़े होकर के एक आवाज़ें बोलना चाहिए।